हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अध्ययन पॉइंट ऑफ सक्सेस। बच्चों, आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की इस वीडियो में बच्चों हम इस सिंप्लीफिकेशन के एग्जांपल को स्टडी करेंगे। अब बच्चों, इस तरह के सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चन नॉर्मली हमें हर एक कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब बच्चे जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं इस तरह के बड़े क्वेश्चंस को या तो स्किप करते हैं या इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इनके डिनोमिनेटर्स का क्या लेते हैं, वो फर्स्टली एलसीएम एंड उसके बाद इसको करते हैं इजीली सॉल्व, और इस तरह के क्वेश्चन में वो कर देते हैं अपना पूरा टाइम वेस्ट। अब बच्चों, हमने टाइम वेस्ट नहीं करना, इस तरह के क्वेश्चंस को क्विकली सॉल्व करना है। अब बच्चों, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, इनके डिनोमिनेटर की जो भी टर्म्स होती हैं वो किसी ना किसी पैटर्न्स को फॉलो करती हैं। अब बच्चों, अगर मैं इसकी फर्स्ट टर्म को देखूं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 into 2। सिमिलरली बच्चों, अगर मैं इसकी सेकंड टर्म को देखूं 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 3 दैट इज 6। सिमिलरली बच्चों, अगर मैं थर्ड टर्म को वॉच करूं, वी गेट 3 and 4 आर द फैक्टर ऑफ 12 दैट इज 3 into 4 is 12। अब बच्चों 20 के क्या होंगे फैक्टर, 4 into 5 इज इक्वल टू 20। अब बच्चों, अगर मैं क्लोजली देखूं यहां पर 2 के क्या फैक्टर थे, 1 into 2, तो 6 के क्या फैक्टर आ रहे हैं बच्चों, 2 से ही ये स्टार्ट हो रहा है, 2 into 3। 12 के क्या है, तो बच्चों ये इसकी अगर ये 3 लास्ट टर्म थी तो ये इसकी 3 फर्स्ट टर्म है, यानी कि 3 into 4। सिमिलरली बच्चों 20 के 4 into 5, सो बच्चों 30 के क्या आएंगे, 5 into 6। 42 के क्या आएंगे बच्चों, 6 into 7। 56 के 7 into 8 एंड 72 के क्या आ जाएंगे बच्चों, 8 into 9। सो बच्चों, हमारी हर एक टर्म किस में आ गई है, इस तरह के फैक्टर्स में। अब बच्चों, अगर मैं फर्स्ट टर्म को देखूं 1/2 को, इसके क्या फैक्टर आए थे, 1 into 2। अगर बच्चों मैं इस टर्म को स्प्लिट करूं तो कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 1/1 माइनस 1/2। अब बच्चों मैंने 1 में से अगर हाफ को माइनस करना है तो मेरे पास हाफ ही आ जाएगा। सो बच्चों, मेरे पास अगर यहां पर 1 into 2 था तो मैंने इसको दो टर्म्स में स्प्लिट कर दिया। फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर में इसकी फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म के नीचे इसकी सेकंड टर्म एंड बीच में माइनस का साइन। सिमिलरली अगर बच्चों मैंने 1/6 को स्प्लिट करना हो, इसके क्या फैक्टर थे, 2 into 3। एज पर दिस कंसेप्ट बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 माइनस 1/3। अगर बच्चों मैं 2 and 3 का एलसीएम लूं, वी गेट 6। यहां पर क्या आएगा बच्चों, 3 minus 2, अगेन वी गेट 1/6। सो बच्चों, यहां से मेरे पास क्या आ गया, एक पैटर्न। हर एक टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूं, इस तरह की दो टर्म्स के स्प्लिट में। सो बच्चों, मेरी हर एक टर्म क्या आ जाएगी, फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/9। सो बच्चों, अगर हम यहां पर देखें तो हर एक टर्म ये आपस में कैंसिल हो रही हैं। सो बच्चों, हमारे पास नेट फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म रह जाएगी। सो वी गेट 1/1 माइनस 1/9 दैट इज 8/9 इज योर आंसर। अब बच्चों, फर्स्टली हमने क्या देखा था, इस जो भी डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं ये किस पैटर्न को फॉलो कर रही हैं, एंड उसके बाद हमने इन डिनोमिनेटर टर्म्स को क्या कर दिया था, स्प्लिट। एंड देन स्प्लिट करने के बाद अगर देखा तो हमारे पास क्या आ गया, नेट रिजल्ट ये वाला। अगर बच्चों यहां से अगर मैं देखूं, जो भी यहां पर मेरी टर्म थी 8 and 9 यही यहां पर आ रही है, दैट इज सेकेंड लास्ट टर्म ओवर लास्ट टर्म। सो बच्चों, अगर इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा 1 है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंड लास्ट टर्म 8 एंड ओवर लास्ट टर्म दैट इज 9। अब बच्चों, इसी कंसेप्ट को एक और एग्जांपल से समझते हैं हम। अब बच्चों, इसकी सेकंड एग्जांपल को देखते हैं। अब इसके डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों, 3
15, 35, 63 एंड 99। अब बच्चों इसके डिनोमिनेटर फर्स्ट टर्म को देखें, 3 को हम क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 3, यानी कि बच्चों यहां पर अब क्या है 2 का गैप। सो बच्चों 15 को अब हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5, अगेन बच्चों कितने का गैप है 2 का। सो बच्चों यहां पर अगर मुझे 35 के स्प्लिट करना हो, यहां पर अगर मेरा बच्चों 1 था, 2 का गैप 3, ये इसकी लास्ट टर्म थी, वही इसकी फर्स्ट टर्म बन गई एंड अगेन 2 का गैप 5। सो बच्चों यहां पर क्या आएगी फर्स्ट टर्म इज 5 एंड लास्ट टर्म बच्चों क्या आ जाएगी 7, यानी कि 2 का गैप। अगेन यहां पर बच्चों 7 इंटू 9, यहां पर क्या आएगा बच्चों 9 इंटू 11। अब बच्चों अगर मैं इसकी फर्स्ट टर्म 1/3, जिसको हमने क्या लिखा था 1/1 इंटू 3, इसको अगर बच्चों मैं स्प्लिट करना चाहूं तो कैसे हम स्प्लिट कर सकते हैं 1/1 माइनस 1/3। अगर बच्चों इसको मैंने स्प्लिट किया है, अब यहां पर क्या आएगा 3 माइनस 1, यानी कि 2/3। सो बच्चों हमने यहां पर किससे डिवाइड कर देना है, जो ये डिफरेंस, जो इनका ये गैप आ रहा था, सो यहां पर 2 से हमने डिवाइड कर देना है। सो वी गेट 1/2, यहां पर क्या आएगा बच्चों 3 माइनस 1/3, यानी कि बच्चों 2 से 2 कैंसल, 1/3 हमारे पास आ जाएगा, जो हमने ये टर्म थी। सो बच्चों हमने हर एक टर्म को किस फॉर्म में लिख देना है, इस तरह की फॉर्म में। सो बच्चों मेरी हर एक टर्म क्या आ जाएगी 1/2, 1/1 माइनस 1/3 प्लस नेक्स्ट अगेन टर्म बच्चों 1/1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/2, 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/2, 1/7 माइनस 1/9 प्लस 1/2, 1/9 माइनस 1/11। अब बच्चों 2 हर एक टर्म में से मेरा क्या आ रहा है कॉमन, सो टेक 2 आउटसाइड, वी गेट 1/1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/5 एंड सो ऑन। बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा 1/9 माइनस 1/11। अब बच्चों यहां पर क्या है हर एक टर्म ये कैंसिल हो रही है, सो बच्चों मेरे पास नेट क्या रह जाएगी फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, दैट इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1/11, दैट इज इक्वल टू बच्चों ये क्या आ जाएगा 11 इज डिनोमिनेटर एंड 11 माइनस 1 इज 10/11 इंटू 2, जो ये डिनोमिनेटर में था बच्चों। सो 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, वी गेट 5/11 इज योर आंसर। सो बच्चों हमने यहां से क्या कंक्लूजन निकाली है, जब भी इस तरह की टर्म्स हो तो हमने स्प्लिट किस तरह से करना होता है बच्चों, जो भी हमारी यहां पर स्प्लिट करना हो किसी भी टर्म को 1/, जो इसकी फर्स्ट टर्म है ये, माइनस 1/, सेकेंड टर्म या लास्ट टर्म, और बच्चों यहां पे डिनोमिनेटर में क्या आएगा जो इनका डिफरेंस है, जो ये गैप है, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/, फर्स्ट टर्म माइनस 1/, सेकेंड टर्म। सो बच्चों हमारी जो भी ये टर्म होगी हम उसको इजिली स्प्लिट कर सकते हैं। हो बच्चों आपको ये दोनों एग्जांपल अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर बच्चों ये एग्जांपल क्लियर है, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क। थैंक यू।